अरे कसम दर्द हवा को इस काम से सैया तेरी भगवान। अरे गजे सुई को खावा दो मैं तेरे आगे कोई कछु न बोल शेष अवतार लखन तेरे साथ। अरे शेष अवतार लखन तेरे साथ या मैं नहीं सन से की। अरे जब मैं देखूं ऊपर नीचे कभी झाड़ू पे आगे पीछे सब में राम नजर मुझे आवे। अरे सब में राम नजर मुझे आवे खाली जगह कहूँ नहीं पावे। अरे कपूर तो मंडल अंदर भीतर दिखे सात समंदर। अरे किसी तक याद गुरु जब आयो रघुवर अपने पास बुलायो। अरे गुरु वशिष्ठ को यहाँ बुलाइयो उनका चरण की सो। भगवान से कहने लगी मैं कैसे लाऊं परीक्षा थारी अब तू सुन ले बलम हमारी। चंदा सूरज दोनों नैन अगन तेरा मुखड़ा की देन समुद्र रेवा कोई स्थान से सैया तेरी भगवान। जैसे सोगन खावा डोले तेरे आगे कोई कछु न बोले शेष अवतार लखन तेरे साथ या मैं नहीं संशय की बात। जब मैं देखूं ऊपर नीचे कभी झांकू मैं आगे पीछे सब में राम नजर मोह आवे खाली जगह कहूं नहीं पावे। के पूरे भूमंडल थारे अंदर भीतर दिखे सात समंदर। सीता को याद गुरु जब आयो रघुवर अपने पास बुलायो कि गुरु वशिष्ठ को यहाँ बुलाइयो उनका चरणन की सो। भगवान श्री राम से और सीता जी कहने लगी मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास जब होगा आप अपने गुरु के चरण पकड़ करके और मेरे सामने उनकी सौगंध खाओगे तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। सज्जनों इस बात को सुन करके सीता जी की ऐसी बातों को सुन करके और भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा भैया तुम जल्दी से रथ सजा करके जाओ और अपने गुरु को आदर से अपने महल में लाओ। अपने भाई का आदेश पा करके और लक्ष्मण गुरु कुटी पर जाता है और अपने गुरु को जाकर के सारी घटना से अवगत कराता है। तो मुनि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ रथ में सवार होकर के अयोध्या में आ जाते हैं। जब अयोध्या में आ जाते हैं तो भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो भगवान श्री राम और अपने गुरु के चरण पकड़ करके उस सारी घटना को सुनाते हैं जो सीता जी के मन में शंका पैदा हुई थी। भगवान श्री राम की सारी बातों को सुन करके और मुनि वशिष्ठ ने सीता जी को अपने पास उठाया, अपने पास बुला करके बैठा करके समझाया, भगवान का इतिहास सुनाया। और भगवान श्री राम ने जैसे ही अपने गुरु के चरण पकड़ करके सीता जी के सामने सौगंध खाई तो सीता जी का सारा संशय उसी समय दूर हो जाता है। लेकिन सज्जनों सीता जी के मन में एक शंका रह जाती है कि अर्धरात्रि के समय और कर्म से वैश्या और मेरे पति के पास आई तो क्यों आई। महल में आ जाती है और महल में आकर के एक दासी को भेज करके सीता जी को अपने पिंगला को अपने पास बुला लेती है और एक पेड़ से बना देती है और उसे अपने हाथों से दंडित करने लगी। बता तू अर्धरात्रि के समय मेरे पति के पास क्यों आई। तो पिघला हाथ जोड़ करके और सीता जी से कहने लगे अरे मैया हे माता आप जगत की माता है तो वो जगत के पिता हैं और आज उन्होंने मेरी भक्ति से प्रसन्न हो के मुझे वरदान दिया है कि जब तू इस देही को छोड़ करके मथुरा में जाकर के जन्म लेगी तो तेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसी का नहीं होगा। सज्जनों इस बात को सुन करके और सीता जी और क्रोधित हो जाती है और भगवान श्री राम के वरदान को और श्राप में बदल देती है। कहने लगी जा मैं तुझे श्राप देती हूँ जब तू इस देही को छोड़ करके मथुरा में जाकर के जन्म लेगी तो तेरे तन में 3 कुंवड़ होंगे जिसे तुझे देख करके सारे लोग घृणा करेंगे तेरी और कोई देख भी नहीं पाएगा। सज्जनों समय आने पर पिंगला अपनी देही छोड़ करके और मथुरा में जाकर के जन्म ले लेती है। सारे लोग नगर के नर नारी उन पर पत्थर फेंकते हैं लेकिन पिंगला कोई जवाब नहीं दे पाती है और वो तो एक ही रट लगाए रखी थी कि मेरे राम जी कब आएंगे, मेरे राम जी कब आएंगे, मेरे राम जी से मिलन कब होगा। देखिए सज्जनों क्या होता है लास्ट कड़ी में। अरे मथुरा में देखो तो जागी सब दुनिया हंसी उड़ावे बालक बूढ़े जान सभी नर नारी खूब सतावे। अरे बात सुन हो गए दुख हमारे कोई से कचुमा कह
चंदन लावे भक्त लगावे तिलक मगन भरी को जावे अरे समय जब रघुवर को आयो रे समय जब रघुवर को आयो सरयू तट पे जाय राम गौलोक धाम धायो अरे जन्म दाम मथुरा में लियो पहुंच गयो गोकुल में जाय वन बाल चरित कियो अरे कलीला अद्भुत दिखलाई माखन में श्री मनमोहन ने घर घर में खाई अरे केंद्र को मान ढकायो है नक ऊपर गिरवर धूप डाल देख दर्द बचायो है दर्द बचायो है अरे राक्षस हेर हेर मारे आपे कर लो कंस नीति बदला भारा रे अरे सदायत वंशी रहे बनाए भेज दियो गोकुल कुंवर दियो कृष्ण बुलाए अरे कंस को बता दियो सब हाल राम कृष्ण दोनों कंस भवन में पहुंच गए तत्काल कृष्ण ने दियो कंस कुमार मारे पाट देख लो दरवाजा के बाहर अरे अगाड़ी मनमोहन आयो ये पग पे प्राण शीश बक चरण में आयो अरे मुंड पे फिरे मोहन हाथ सुंदर सुंदर सरोमा बन गई कुब्जा अरे कर दियो कुब्जा को योधार राम बता ले हृदय में सर हो जाए बेगा पार मथुरा में देखो पूजा की सब दुनिया हंसी उड़ावे और बालक बूढ़े जवान सभी नर नारी खूब सतावे बात सुन होवे दुख अपार और कोई से कुछ ना कहे बेचारी है भारी ला अरे रोजवा घिस्चंदन लावे और हरि भक्त लगावे तिलक मगन भारी कुब्जा हो जावे समय जब रघुवर को आयो और सरयू तट पे जाए राम गौलोक धाम धायो जन्म जा मथुरा में लियो और पहुंच गयो गोकुल में जाए वन बाल चरित्र कियो के लीला अद्भुत दिखलाई अरे माखन मिश्री मनमोहन ने घर घर में खाई इंद्र को मान घटायो है और नख ऊपर गिरवर धार डूब तो ब्रज बचायो है राक्षस हेर हेर मारे राक्षस हेर हेर मारे मथुरा पे कर रहे कंस अनीति बदला फारा रे सला यदवंशी रहे बनाए और अक्रूर भेज दियो गोकुल को और लियो कृष्ण कंस को बता दियो सब हाल बलराम कृष्ण दोनों कंस भवन में पहुंच गए तत्काल कृष्ण ने दियो कंस को मार और कुब्जा नहाड़े बाट देख लियो दरवाजा के अगाड़ी मनमोहन आयो और लिए पग पहचान शीशवा का चरणन में नायो मुंड पे फेरे मोहन हाथ और सुंदर सगर सलोना बन गई कुब्जा हाथों कर दियो कुब्जा को उद्धार अरे तुम राम बसा ले हृदय में थर हो जाए बेटा देखिए सज्जनों आपके लिए हमारे इस कथा के माध्यम से एक ही संदेश जाता है बोलिए कि भगवान का भक्त चाहे कैसा भी हो चाहे वो अच्छे कर्म वाला हो चाहे वो बुरे कर्म वाला हो लेकिन भगवान का नाम नित्य नियम 2 मिनट अवश्य लेना चाहिए और भगवान ये नहीं कहते कि तू काम कर रहा है मेरा नाम और एकांत में ले और वो नाम किस तरीके से लेना चाहिए कैसे भैया हरे हरे ले राम नाम का ले वासु भाजे ना पातक कट जाएगो कैसे कैसे राम नाम का ले वासु भाजे ना पातक कट जाएगो वो मन सु भजले अरे मन सु भजले तन को सारो संकट हट जाएगो राम नाम का ले वासु भाजे ना पातक कट जाएगो
अरे दिन राम भजन नहीं करे जिंदगी में राम करेगा